नमस्कार साथियों अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। क्या आपकी सैलरी 40,000 से 60,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है? आखिर 8 पे कमीशन में ऐसा क्या होने वाला है? आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि रिसर्च करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। साथियों, आज हम बात करेंगे 8 पे कमीशन के नए अपडेट की। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, सैलरी कैसे बढ़ती है और आपकी संभावित नई सैलरी कितनी हो सकती है। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि 8 पे कमीशन क्या होता है। सरकार समय समय पर अपने कर्मचारी की सैलरी, पेंशन और भत्ते की समीक्षा करती है। इसी प्रक्रिया को 8 पे कमीशन कहा जाता है। अब सबसे जरूरी शब्द आता है फिटमेंट फैक्टर का। आसान भाषा में समझे तो यह एक ऐसा गुणक यानी मल्टीप्लायर होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुना करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये, कितना तो 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.28 यानी 2.28 माना जाए तो नई बेसिक सैलरी लगभग जो है 41 यानी 41,000 रुपये तक पहुंच सकती है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और जो है 2.28 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो उसकी नई बेसिक सैलरी में लगभग जो है 68,400 यानी 68,400 रुपये हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, सरकार अभी ने कोई फाइनल फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया है। अलग अलग रिपोर्ट में जो 1.83 से लेकर 2.86 तक की चर्चा चल रही है। अब सवाल आता है कि डीए यानी डियरनेस अलाउंस क्या होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब नया पे कमीशन लागू होता है तो पुराना डीए नई बेसिक पे में शामिल कर दिया जाता है और डीए फिर से शून्य यानी 0 से शुरू होता है। अब बात करते हैं लागू कब होगा। कई रिपोर्ट के अनुसार नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती है। हालांकि अंतिम प्रक्रिया और रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। इसका मतलब अगर देरी होती है तो कर्मचारियों के एरियर यानी पिछला बकाया पैसा भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाले समय काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन याद रखिए ये आंकड़े अनुमानित है और अंतिम फैसला सरकार और आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय होता है। आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी कितनी है कमेंट में जरूर लिखिए। मैं बताऊंगा आपकी संभावित नई सैलरी कितनी बन सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।